और गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए। आज गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस कार में विकास दुबे बैठा था वो कार पलट गई और विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 2 दिन पहले गैंगस्टर विकास दुबे का भतीजा अमर दुबे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर लिए गए प्रभात मिश्रा को भी पुलिस ने कल कानपुर में ढेर कर दिया। और पुलिस के मुताबिक जिस कार में प्रभात को पुलिस कानपुर लेकर आ रही थी वो पंचर हो गई, जिसके बाद प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद वो भी एनकाउंटर में मारा गया। और कल ही गैंगस्टर विकास दुबे का एक गुर्गा बउवन भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बउवन लूट की एक कार लेकर भाग रहा था और जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, सबसे पहले अपडेट। देखिए, कानपुर में हम इसमें खैरियत हॉस्पिटल मौजूद है और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। मानस, लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मेरे सहयोगी मानस कानपुर से कुछ तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन न्यूज़ 24 पर मारे गए इस अपराधी की पूरी कहानी आप देख रहे हैं। हमने इससे पहले आपको दिखाया था 7 दिन की पूरी कहानी, केस सरेंडर करने से पहले ये अपराधी कहां से होकर गुजरा, किन लोगों ने इसकी मदद की और कैसे ये उज्जैन पहुंचा, वहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आज एनकाउंटर की पूरी कहानी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे कैसे वहां से भागने की उसने कोशिश की, खेतों के बीच कैसे पुलिस से विकास का एनकाउंटर पुलिस ने किया। देखिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं कानपुर के उसी घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां पर विकास दुबे के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने जो जानकारी साझा की है उस लिहाज से मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, इसी तरफ से विकास दुबे पुलिस के असलहे छीनकर भागा। और ये बताया जा रहा है कि जहां पर मैं मौजूद हूं ठीक इसी जगह पर जब वो पहुंचा तब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसको मार गिराया गया। ये तस्वीरें हैं, यही वो घटनास्थल पूरा बताया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर विकास को मारा गया। ये जो रास्ता है दरअसल ये स्टेट हाईवे के बीच से आता हुआ रास्ता है और अगल बगल अगर आप देखें तो इस घटनास्थल के बाईं तरफ भी आपको सिर्फ खेत नजर आएगा और इसके अलावा जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है यहां पर भी आपको सिर्फ खेत और खलियानी नजर आएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इसी कच्चे रास्ते पर विकास दुबे के भागने की बात कही जा रही है और ये वो घटनास्थल बताया जा रहा है जहां पर विकास दुबे को एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या जांच टीम ने गिरफ्तार किया, चाहे आप प्रभात मिश्रा का जिक्र कीजिए, उनको जब जांच टीम ने गिरफ्तार किया तो वो भी पुलिस का असलहा लेकर भागे, बाद में मुठभेड़ में उनको मार गिराया गया। इसके अलावा बब्बन की अगर आप बात कीजिए तो उनको भी मुठभेड़ में मारा गया। अमर दुबे जो कि इसमें नामजद था उसके बारे में यही कहा गया कि हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया गया क्योंकि वो भी पुलिस का असलहा छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। और ठीक वही कहानी इस जगह पर, इस घटनास्थल पर भी देखने को मिल रही है और पुलिस की थ्योरी यही बता रही है कि आज भी जब विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था, जब वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसके बाद वो पुलिस का असलहा लेकर भागा, पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। तो करीब करीब जितनी भी मुठभेड़ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई है उसमें एक ये कॉमन थ्योरी नजर के आती है कि सभी लोगों ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की और उसके बाद एनकाउंटर में उनको मारा गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। और पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके बेटे को रिहा कर दिया है। बिकरू गांव में हत्याकांड में दोनों को हिरासत में लिया गया था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर गैंगस्टर दुबे के एनकाउंटर पर। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। विकास दुबे की पत्नी बेटे को रिहा किया गया है और कल ही ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी थी कि उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया था कानपुर कांड के आरोप में। लेकिन आज अब ये एनकाउंटर के बाद बड़ी खबर आ रही है कि मारा गया विकास दुबे, जिसकी पत्नी और बेटे को रिहा कर दिया गया है। मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, पत्नी और बेटे को रिहा किया गया है।
चलिए, उनसे संपर्क अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास दुबे की पत्नी और बेटे को पुलिस ने रिहा कर दिया है पूछताछ के बाद, क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि जो एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे मारा गया है, उसकी पत्नी के पास बड़े राज हो सकते हैं, क्योंकि वो उससे बात करता था, उसके साथ जानकारी को साझा करता था। लेकिन अब कानपुर कांड में पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया गया था, आज पुलिस ने उनको रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम कुमार, शहीद राहुल के पिता, मौजूद हैं। ओम कुमार जी, कुख्यात अपराधी विकास दुबे मारा गया आज एनकाउंटर में, कैसे देख रहे हैं? क्या बेटे की शहादत का बदला पूरा हुआ? बदला पूरा हुआ। आज से उसका हवन शांति पाठ आज पूरा होती थी, उसके मारे जाने पर आज पूरा होती थी। जी, कई जख्म दे गया है ये कुख्यात अपराधी। अभी उन्हें भरने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। ओम कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ जी, बताइए सर। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई बड़ा नाम सामने निकलकर नहीं आ पाया। सवाल ये उठ रहा है कि ये अपराधी मारा तो गया, लेकिन अपने साथ कई राज भी ले गया है जो दफन हो चुके हैं। कई ऐसे बड़े नाम हो सकते थे, पूछताछ में सामने आ सकते थे। हो सकता है जो कई जो लोग उसमें शामिल थे उनके नाम आ चुके होंगे, या जो भी है उसके अंदर ही चला गया है। जी, अब किस तरीके से आप कार्रवाई को देख रहे हैं आगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन इस कुख्यात अपराधी को पहुंचाई थी एनकाउंटर से पहले। जी ठीक, वो सब अरेस्ट हो रही है और जेल भेजे जा चुके हैं। जिसने जैसा किया उसको वैसे वो उसके साथ कार्रवाई की जा रही है। सर, मुझे आपसे ये जानना है कि जो अब तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, अपराधी को भी मार दिया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं या फिर आगे कुछ और भी चाहते हैं? नहीं, मैं पूरी तरह संतुष्ट है, और जो आगे जांच कर रही है वो हिसाब होना चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। और जी, क्या खादी और खाकी दोनों पर शक है आपको? क्या ये लोग उसकी मदद कर रहे थे लगातार, जिस तरीके से उसका नेटवर्क था? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस बेस में कौन सा भेड़िया छपा हुआ है और कौन कितना सूचना दे रहा है। ये जो कुछ हुआ है गलतफहमी हुआ, उसकी सूचना के आधार पर हुआ है। नहीं तो जो पुलिस गई हुई थी उनको किसी तरह नहीं खतरा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जी, ये सर, बेटे की शहादत हुई है, सूचना का आधार उसने गलत कदम उठाया था, इस बार उसे नतीजा भुगतना पड़ा। नतीजा भुगतना पड़ा, और वो तो उसको भुगतना ही था। और जितने भी बड़े कुख्यात अपराधी हैं जो बच गए हैं, उनको भी नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सर हम तो ये जानते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, अंजाम बहुत बुरा होता है। ये हर कोई समझ ले जो भी इस तरीके के गलत काम में इन्वॉल्व है। हाँ, जो गलत करता होता आज नहीं कल नहीं परसों जो घड़ा पूरा भर जाता है, उसका अंत इसी तरह होता है। जी, अब सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया, जिस पर आप संतुष्टि अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ बचता है जिस पर आपके चाहा हो किस तरीके का एक्शन और होना चाहिए? हाँ, जो शेष बचे हैं उन पर जैसा हो सका उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जो शेष बचे हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं शहीद राहुल के पिता हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, जो उसके साथी थे, उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, वो नहीं बचने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।